नवोदय विद्यालय 2027 की तैयारी कर रहे हैं ना, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न है, 100% आपके एग्जाम में लड़ेगा। विथ में प्रूफ दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं क्वेश्चन पेपर है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, और इसमें मैं मैथ वाला सेक्शन ओपन करता हूँ। तो देखिए मैंने आप लोगों को ये गुणा भी सिखा दिया है, गुणनखंड भी सिखा दिया है, और यहाँ पर आपको ये दशमलव के रूप में बदलना है, इसको दशमलव के रूप में बदलना है, जो कि आज हम लोग पढ़ेंगे। और भिन्न के रूप में बदलना हमने सिखा दिया है, जो कि इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछा जाता है। और इस टाइप का गुणा भी मैंने सिखा दिया है। तो इसी टाइप से हम लोग एक एक चीजें पढ़ते चलेंगे। किसी भी प्रकार का किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट नहीं रहेगा। पहला प्रश्न देखिए, ये दशमलव के रूप में बदलना है, जो कि मैंने अभी पेपर में आपको दिखा दिया, ठीक है, कि 100% इंपोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर देखिए सबसे पहला प्रश्न कह रहा है कि 152/125 का क्या कर दीजिए, दशमलव के रूप में बदल दीजिए। तो इसको करने से पहले हम आपको कुछ ट्रिक सिखाते हैं। ट्रिक ये है कि जैसे इसका बेसिक हम लोग समझ लेते हैं, बेसिक समझ लेते हैं। दशमलव का मतलब होता क्या है, जैसे देखिए मान लीजिए कि आप लोगों का 2/5 है, 2/5 है, इसको दशमलव के रूप में बदलना है। इसका मतलब ये है कि 2 में आप भाग दे दीजिए 5 से, तो 5 से भाग नहीं जाएगा, तो दशमलव लगाएंगे तो एक जीरो बढ़ाएंगे। अब 5 चौको 20 होता है, तो अब जाकर ये भाग लग गया है। ठीक है, अब इसी को आंसर के रूप में यहाँ पर लिख देंगे, और इधर के साइड में एक जीरो अपने मन से बढ़ाते हैं, चूँकि थोड़ा सा प्रोफेशनल लगे और अच्छा दिखे। ठीक है, तो इस टाइप से 0.4 आंसर आया हुआ है। इसका दशमलव में बदले हैं तो क्या आया है, 0.4, यानी क्या है, भाग देना है। दशमलव का ये समझिए एक प्रकार से भाग है। अब दूसरी चीज, इसका एक शॉर्टकट भी होता है। शॉर्टकट ये होता है, जैसे मान के चलिए 2/5 है, 2/5 है, 2/5 को हमको दशमलव के रूप में बदलना है। तो इससे पहले मैं आपको एक चीज सिखा दूं। देखिए जैसे मान लीजिए कि 1/10 है, ठीक है, 2/100 है, चाहे 1000 मान लीजिए, 5/100 है, कुछ भी मान लीजिए ऊपर, और ऐसे करके 3/4 को यहाँ पर 0 है। ठीक है, इसको बदलना हो दशमलव के रूप में तो भाग देने की जरूरत ही नहीं है। एक 0 है तो एक अंक पे दशमलव लगा दीजिए, एक लिख कर एक अंक पे दशमलव लगा दीजिए, आंसर आ गया। और थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए हम लोग अपने मन से एक 0 बढ़ाते हैं, ये आंसर आ गया। ठीक है, इसको बदलना है तो 3 को 0 है तो 3 अंक पे दशमलव लगा दीजिए, तो 2 एक अंक, फिर ये 2 अंक, फिर ये 3 अंक, अब दशमलव लगा दीजिए, एक अपने मन से 0 बढ़ा दीजिए। ठीक है, इसको बदलना है तो 2 को 0 है तो 5 लिख दीजिए, एक अंक, नहीं है कुछ तो 2 अंक हो गया ये, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे, ये इस प्रकार से हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग को करना है तो देखिए क्या करेंगे इसको, तो यहाँ पर 4 को 0 है तो 4 अंक पर दशमलव लगेगा, तो 3 एक अंक है, 2 अंक है, 3 अंक है, 4 अंक है, एक दशमलव लगा दिए हम लोग 4 अंक के बाद। ठीक है, अब कुछ इस टाइप से एक प्रश्न मैं दे देता हूँ। एक प्रश्न और रख लीजिए, यहाँ पे एक प्रश्न और रख लीजिए। जैसे मान के चलिए 2 3 1 है और नीचे में 100 है, तो यहाँ पर 0 बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 2 अंक पर दशमलव लगाना है। तो इधर से लिख दीजिए 1 और 3, इसको उतारिए, और ये 2 अंक हो गया, तो यहाँ पर दशमलव लगाकर और फिर ये अंक उतार दीजिए। समझ में आया? तो इस टाइप से आपको समझ में आ गया होगा। अब इतना यदि समझ में आ गया है तो हम लोग इस 2/5 को इजी तरीका से हम लोग दशमलव में बदल सकते हैं। कुछ भाग देने की जरूरत नहीं है। देखिए ऐसा सोचना है ना, ऐसा सोचना है कि नीचे 100 बन जाए, नीचे 100 बन जाए, तो ऊपर 2 है, ठीक है, नीचे 5 है, तो ये 100 बनाना है, तो इसमें गुणा करना पड़ेगा किसका, तो 20 × 100 होता है, 20 का गुणा करना पड़ेगा। और इस बात का ध्यान रखेंगे, जिस डिजिट से नीचे गुणा करेंगे उसी डिजिट से ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि मान में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया 100, ये हो गया 100, अब 20 दूना में ये हो गया कितना, 40 हो गया। ठीक है, 20 दूना में ये कितना हो गया, 40 हो गया। अब इसी तरीके से 2 अंक पर दशमलव लगाना है, तो इधर 4 और 0 लिख दीजिए, 2 अंक पर दशमलव ये लगा दीजिए। देखिए इसका मतलब भी 0.4 हुआ और इसका मतलब भी 0.4 हुआ। या इसको बोल सकते हैं 0.40 भी बोल सकते हैं। 40 वैसे तो पढ़ते नहीं हैं, 0.4 पढ़ते हैं, ऐसे एक एक डिजिट पढ़ते हैं दशमलव के बाद वाला का। तो इधर 0 कितना भी बढ़ा सकते हैं, कोई मान में परिवर्तन नहीं आने वाला है। ठीक, आंसर निकालने का भी मैं ट्रिक सिखा रहा हूँ, एक एक चीज़ें आप लोग ध्यान से समझिए। जैसे मान के चलिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लूँ, हम लोगों को 5/, यहाँ पर 1 2 3 4 5 को 0 है, 6 को 0 है, इसको बदलना है दशमलव के रूप में।
तो दशमलव के रूप में बदलना है तो देखिए ये 2 2 4 2 6 6 अंक पे दशमलव लगेगा तो ये वही 5 है, 1 लिख दीजिए, 1 गो अंक हो गया, फिर है 2 गो अंक, फिर है 3 गो अंक, फिर 4 गो अंक, फिर 5 गो अंक, 3 3 6 अंक पर लगाना है, 6 अंक, ये दशमलव लगा दिया हमने। समझ में आया? ये आंसर हो गया। लेकिन 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 कुछ इस टाइप से प्रश्न पूछ देगा, जैसे मान के चलिए 32/25 पूछ दिया, 25 पूछ दिया, इसको दशमलव के रूप में बदलना है। तो इसका दो तरीका है। पहला तरीका ये है कि आप 32 में भाग दीजिए 25 से, 32 में भाग दीजिए 25 से। और दूसरा तरीका ये है कि 32/25 जो दिया हुआ है तो इसको 100 में चेंज कीजिए, 100 में चेंज कीजिए। ये 2 डिजिट का है तो 100 में चेंज करना है। अगर ये 3 डिजिट का होता, जैसे मान के चलिए कि यहाँ पर होता 3 2 1, तो इसको हम लोग किस में चेंज करते तो 1000 में चेंज करते। ठीक है, 1000 में चेंज करते। समझ में आया? तो 2 तरीका है, तो हम लोग सबसे आसान तो मुझे ये वाला तरीका लगता है, क्योंकि भाग देंगे गलत भी हो सकता है, तो ये वाला तरीका अपना लीजिए। ये 32 है और बट्टे में 25 है, तो हमको पता है इसको 100 बताना है, तो 100 बनाना है तो इसमें हम लोग 4 का गुणा करेंगे तो ये 100 बन जाएगा, ये 100 बन जाएगा। ऊपर भी हम लोग को 4 का गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो गया 100, ये हो गया 100, और ऊपर 4 का गुणा करेंगे तो इधर साइड में गुणा कर लीजिए। पहाड़ा तो मान लीजिए नहीं याद है, तो 4 दूना 8, 8 3 24, 248। अब शॉर्टकट है, 2 को 0 है तो 2 अंक पर दशमलव लगा दीजिए, तो 8 और ये 4 लिखेंगे और यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, इधर 2 लिखेंगे, आंसर आ गया। चलिए अब दूसरा तरीका भी मैं सिखा देता हूँ, इसको भाग कैसे देना है। 25 से कन्नम 25, ये कैसे गलत आ रहा है क्या? हम लोग गुणा कहाँ किए हैं, 4 दूना में 8, 4 तिहाई 12 होता है। अरे यार यहाँ पर 4 तिहाई 12 होता है, 12 होता है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग करके दिखाते हैं। 25 एकन्नम 25, ठीक है। देखिए 1.28 आया है, 1.28 आया है, गुणा में मिस्टेक हुआ था, 1.28 आया है इसका आंसर। अब ये देखिए 25 एकन्नम 25 और बचा यहाँ पर कितना, 7 बचा, ये कट गया। ठीक है, दशमलव लगाएंगे, 1 0 बढ़ाएंगे, 25 दूना 50 होता है तो 50 यहाँ पर हो गया। ठीक है, अब बचा यहाँ पर कितना, 20 बचा। अब अपने मन से 1 0 बढ़ा सकते हैं आप, 25 8 200 होता है, 25 8 200 होता है। ठीक है, तो ये दूसरा तरीका हो गया दशमलव में चेंज करने का। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? बहुत ईजी है, बहुत आसान है। यहाँ पर हमने गुणा में मिस्टेक कर दिया था, 4 3 12 होता है, हमने क्या पढ़ दिया था, 4 3, पता नहीं क्या पढ़ा हूँ मैं, मुझे नहीं पता। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभी होता है, मिस्टेक्स होती हैं। ठीक है, छोटी छोटी मिस्टेक्स होती रहती हैं। अब आइए प्रश्न पे चलते हैं। पहला प्रश्न 152/125 है। मुझे पता है कि इसको दशमलव में चेंज करने में टाइम लगेगा, तो पहला तरीका मैंने क्या बताया था, पहला तरीका 1 स्टेप बोल सकते हैं इसको, स्टेप। पहला स्टेप मैंने ये बताया था कि 152 में आप भाग दे दीजिए 125 से, तो 125 से करना में 125, घटाएंगे 12 में से 5 गया 7 और 4 में से 2 गया 2, 27 बचा। अब एक दशमलव लगाएंगे तो 1 0 बढ़ा लेंगे, और जब 0 बढ़ाएंगे 125 दूना में 250, 125 दूना में 250। ठीक है, अब बचा यहाँ पर कितना, तो 20 बचा। अब यहाँ पर अपने मन से 1 0 बढ़ा सकते हैं, 125 से करना में 125, बचा कितना, तो 75 बचा। अब यहाँ पर अपने मन से 1 0 और बढ़ा सकते हैं, 3 स्टेप तक बढ़ाते हैं 0, ये आप लोग भाग में सीखे होंगे। ठीक है, तो अब 125 का पढ़ दीजिए, तो 125 से करना 25, 125 दूना 250, 125 तिहाई आप लोग का 275, 125 तिहाई 275, 125 चौको 400, 125 पचे 525, 125 छक्के 525 हुआ था ना, 125 छक्के 650 और 125 सत्ते 750, नहीं 125 सत्ते 125 छक्के तो 650 हुआ था ना, 7 5 35 का 5, और ये होगा
25 होगा यहाँ पे मेरे हिसाब से, देख लेते हैं। 7 पचे 35, 35 का 5, 5 7 दूना 14, 14 3 17, 17 का 7 हाथ में 1, 7 का नम 7 1 8, 875। 7 पचे 35 का 5 हाथ में या 3, 7 दूना में 14, 14 3 17 का 7, 7 का नम 7 1 8। 6 बार में देखते हैं। 6 पचे 30 का 0 हाथ में आया 3, 6 दूना में 12 1 13, 13 का 3 हाथ में आया 1, 6 1 का नम 6 1 7, 730। क्या यार गलत कैसे आ रहा है? 125 का टेबल हम लोग को 6 बार पढ़ना है, तो 6 पचे 30 का 0 हाथ में या 3, 6 दूना 12 12 3 15 का 5 हाथ में 1, 6 1 का नम 6 1 7, 750। 6 बार में जाएगा, ठीक है, 6 बार में जाएगा 750, ठीक है, कट गया। तो ये पहला तरीका हो गया, 1.216 आया है, ये पहला तरीका हो गया, ठीक है, पहला तरीका हो गया। अब दूसरा तरीका क्या है? देखिए राइट आंसर आप लोगों का ए नंबर दिख रहा है। अब दूसरा तरीका क्या है? तो दूसरा तरीका मैंने बताया 152/125 है, तो 125 को हम लोगों को 1000 में कन्वर्ट करना है। 125 को हम लोग को 1000 में कन्वर्ट करना है, तो 125 को तो हम लोग हो सकता है 8 से भाग देंगे तो हो सकता है 1000 में कन्वर्ट हो जाए। 8 पचे 40 का 0 8 में 4, 8 दूना में 16 4 20 का 0 हाथ में 2, 8 एक नम 8 2 10, बिल्कुल राइट आंसर 1000। यानी कि इसमें हम लोग 8 से भाग दे गुणा करेंगे तो 1000 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसमें भी 8 से गुणा करना पड़ेगा। तो इसको देखिए, ये जब गुणा करेंगे तो 1000 आएगा, और जब इसको गुणा करेंगे ना तो 1216 आएगा। आप लोग गुणा करके देख लीजिएगा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, दशमलव हम लोग को 3 डिजिट पे लगाना है, तो 6 1 2 लिखेंगे और दशमलव लगाएंगे 1 लिख देंगे, आंसर आ गया, ठीक है। ये दूसरा तरीका है। तो एग्जाम में जो ही तरीका आपको इजी लगे वो तरीका अपना सकते हैं। बाकी मेथड बहुत अच्छा लगा मुझे, ये बहुत आसान तरीका से। ये देखिए 47 है, 47/25 है, 25 गुणे 4 कर दीजिए क्योंकि तुरंत हो जाएगा। इसको 4 कर दीजिए, हो गया 100, और ये हो गया 47 गुणे 4, 47 गुणे 4, 7 चौको 28 का 8 हाथ में 2, 4 चौको 16, 2 18, 188, दशमलव लगा देंगे 1.88, 2 अंक पर दशमलव, राइट आंसर ए नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। कितना 800 होता है? कितना 800 होता है? दशमलव इसको बदलना है, बिना भाग दिए हम लोग बदल देंगे। तो इसको 100 में कन्वर्ट करने के लिए 8 गुणे कितना करना पड़ेगा? 100 में कन्वर्ट करना है, 25 चौको 100 होता है, 25 चौको 100, 12.5 अट्ठे 25 चौको 100, 100 में ही 8 से भाग दे दीजिए। 8 का नाम 8 बच्चा 2, 8 दूना में 16 बच्चा 4, पॉइंट लगाकर 0, 8 पचे 40, 12.5। तो 12.5 से नीचे भी गुणा करना पड़ेगा, 12.5 से ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा। तो पॉइंट वाला गुणा आप लोग कर लेंगे, बताइए। तो ये हो गया 100 नीचे वाला, ऊपर वाला कितना होगा? ऊपर वाला कितना होगा? तो फिर वो पॉइंट में आंसर देगा, तो फिर पॉइंट वालों को हटा पाएंगे? चलिए, अगर ऐसा नहीं समझ में आ रहा है तो डायरेक्ट ऐसे ही कर दीजिए। 9 में 8 से भाग देना है, 8 का नम 8 बच्चा 1, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे और 8 से भाग देंगे फिर, तो 8 का नम 8, फिर 2, फिर 0, 8 दूना में 16, फिर 4, फिर 0, 8 पचे 40, 1.125 आया है ए नंबर, राइट आंसर, ठीक है। इसको आप लोग कन्वर्ट करके बताइए, बहुत इजी है। 23/20 को आप लोग कन्वर्ट करके आंसर अपना नाम कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ताकि मैं जान सकूं कौन कौन छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। अब चलिए इस टाइप का प्रश्न देखिए, इस टाइप का प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली बात कि ये 24 सही 3/8 दिया हुआ है, इसको दशमलव में बदलना है, दशमलव में। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको स्टार लगा लीजिए, 100% आएगा। अगर नहीं आएगा तो फिर आप बोलिएगा गोविंद भैया आप बताए थे और नहीं आया एग्जाम में। हल में जब भी इसको लिखेंगे तो एक ट्रिक लगाइएगा, जो ये है ना उसी को उठाकर यहाँ पर आंसर ग्रुप में लिख दीजिएगा।
अब इसको भाग दे दीजिएगा 3 में 8 से, तो 8 से भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगेगा, 8 दूना में 16, 8 3 8 चौको 32, 8 3 का 24, बचा यहाँ पर 6, 0 बढ़ाएंगे, 8 पे चले 8 6 48, 8 7 56, बचा यहाँ पर 4, 0 बढ़ाएंगे, 8 5 40। तो ये आया है, जो आया है उसको उठाकर यहाँ पर लिख दीजिए। किस ऑप्शन में है, तो भैया ए नंबर राइट आंसर हो जाए। समझ में आया? बिल्कुल ईजी है, इसको उठाकर यहाँ पर रख दीजिए। क्यों रखा जा रहा है ये भी आपको समझने को मिल जाएगा, ये भी आपको समझने को मिल जाएगा। देखिए इसको देखिए ध्यान से, 15 है तो 15 उठाकर रख दीजिए, दशमलव लगा दीजिए, या दशमलव अभी लगाइएगा इसमें का जो आएगा। 7/20 है, इसको बदलना है तो 20 5 100 होता है, 7 5 35 होता है, 35/100, 2 अंक 0.35 आएगा, तो 0.35। समझ में आया? समझ में आया? मैं तो तुरंत कर दूंगा, ऐसा ऐसा मैंने ट्रिक आपको बता दिया है। तो ये सारा ट्रिक आपको बिल्कुल पसंद आया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो, ठीक है। तो ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा तो आपको क्या करना है, कोर्स यदि हमारा परचेज करना चाहते हैं तो 299 रुपये बाबू आज उड़ा दोगे, 299 रुपये मार्केट में ले आकर। लेकिन ये बैच नहीं ज्वाइन कर सकते हो, बैच ज्वाइन कर लोगे तो डेली शाम को 6 बजे से 7 बजे क्लास आती है, हर संडे को टेस्ट में लेता हूँ, और बुक आपके घर पे मैं भेजूंगा। बुक अब तैयार होने में अब और देर नहीं बचा हुआ है, समझिए आपका 80% बुक कंप्लीट है, और 20% जिसमें आपका चेकिंग है कि कोई मिस्टेक तो नहीं है, और जिसमें आपका आंसर शीट भरना है। तो 93 36 56 81 64 पे आप अपने पापा मम्मी से बात कराएंगे, नैनो एग्जाम का आप लोग ऐप डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।